हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम महक शुक्ला, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो अपकमिंग एग्जाम है। वैसे तो ऑलमोस्ट हमारा ये वाला सेशन रैप अप हो चुका है, कुछ ही पेपर अब आपके पास बचे हुए हैं, जिनमें से एक आपके पास PGI-MR चंडीगढ़ का भी एग्जामिनेशन है। तो अब आपको पता है कि आपका ये पेपर का जो डेट है वो बहुत ही पास आ चुका है, लेकिन फिर भी आपके पास 15 दिन है। इन 15 डेज के अंदर आप किस तरीके से, ठीक है, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। देखो बच्चों, मुझे ऑलरेडी पता है कि बहुत 90% बच्चा ऐसा है जो ऑलरेडी एम्स के लिए तैयारी कर रहा था, स्टेट नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहा था, नीट के लिए तैयारी कर रहा था, वही बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है। तो आपको कुछ भी नए सिरे से करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसको ही थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन इसलिए होता है क्योंकि देखो ये ना बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एम्स के बाद शायद आपको इसी का नाम दिखाई देगा, ऐसी अल्टरनेटिव ये रहते हैं दोनों इंस्टीट्यूट। टॉप मोस्ट इंडिया का मेडिकल इंस्टीट्यूट में आता है, और क्योंकि ये चंडीगढ़ में लाई करता है तो हरियाणा और पंजाब का जो पूरा नर्सिंग का बच्चा है वो कोशिश करता है कि उनको PGI-MR में ही एडमिशन मिले। तो इन दैट केस आपका जैसे आप लोगों के लिए यूपी के बच्चे के लिए KGMU SGPGI है ना, जैसे जब आप नेशनल लेवल पर प्रिपेयर करे थे आपके लिए एम्स था, वैसे ही ये भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब नीट की तैयारी जिस भी बच्चे ने करी होगी वो इस पेपर को देगा ही देगा। तो सीट्स कम हैं और कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। पेपर भी थोड़ा सही बनाता है भाई PGI, तो ऐसा पेपर नहीं बनाता कि हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो आपको थोड़ा मेहनत करके जाना पड़ेगा। तो अब आखिरी के 15 दिन है, तो 15 दिन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज तो मैं अभी आपको बोल देती हूँ, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये रहने वाली है कि आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी की चीजें सबसे सेकेंडरी आती है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, बच्चा थ्योरी बेस्ड पेपर कम आता है, ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, और आपके बायो में बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पेपर का लेवल अच्छा रहता है। अब आओ जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जुलाई के जो आपका लास्ट सेकेंड वीक है उसमें आपका पेपर होने वाला है। बाकी आपके यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिक्स की हम बात करेंगे। अगर आप फिजिक्स की बात करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों देखो, यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा और बहुत ही बढ़िया पेपर आता है। ऐसा पेपर नहीं आता है जैसे अभी तुम लोगों ने एम्स में थोड़ा सा डेमो ले लिया ना, कि आपको पता चल गया है कि एम्स का जो पेपर है उसमें मैम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 शिफ्ट में हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया था। तो आपके पास जो PGI पेपर बनाता है, अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, आपको अच्छी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जानी है। और साथ में देखो किन किन चीज़ों पर तुम्हें अभी लास्ट के मोमेंट में काम करना है। कंसेप्ट रीड करना है, सिर्फ कंसेप्ट रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपको जो है तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पर लग रहा है, तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि मैम इस चैप्टर के, अब देखो यार, पेपर दे लिए तो इतना तो एनालिसिस मिल गया होगा ना कि क्या गलतियां कर रहे हो, है ना, अपनी मिस्टेक से सीखो। तो आपको जिस चैप्टर के फॉर्मूलाज भूल रहे हो उस चैप्टर के फॉर्मूलाज भी आपको जो है अच्छे से रिवाइज करने हैं। कम से कम भी 10 आवर्स पर डे आपको इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो सारे के सारे। ये आपको मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस पर डे तो फिजिक्स के आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, एट लीस्ट 30 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। ये आपको ऐसे फिजिक्स पढ़ना है। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है केमिस्ट्री अपना 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ होता है। तो अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं बच्चों, अपने पास केमिस्ट्री का जो टोटल अपने पास सिलेबस है वो, उसमें से अगर मैं फिजिकल की बात करती हूँ तो फिजिकल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल ही आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। वहीं पर अगर मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन अच्छी नहीं लग रही है तो उसे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे के सारे ट्रेंड्स, जितने भी पीरियोडिक टेबल के आपके पास ट्रेंड्स हैं, चाहे फिर आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, सबके SPDF, सबके ही आपको ट्रेंड्स अच्छे से याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल का कुछ नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक में आपके जो भी रिएक्शंस है, देखो 4-5 चैप्टर है, आपको जो चैप्टर ज्यादा अच्छा लगता है आप वो करके जा सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं आते, टेस्ट अच्छे से याद करके चले जाना, टेस्ट से सवाल पूछे थे पिछली बार, तो इस तरीके से आप पढ़िए। और यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिए कि इसके भी तुम जो है PYQ बेस्ड एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो पर डे प्रैक्टिस करो ही करो, चाहे फिर तुमको
कैसे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़े, ठीक है। अब चाहे आप YouTube के साथ पढ़ कर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फिर आप खुद से मुक्स लगा के कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, आपको 30 क्वेश्चन पर डे तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब हम बायो की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों आपके पास बायो प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ और इंग्लिश भी साथ में, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो बात वही है कि आपके पास बायो बायो में तो कुछ न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बायो तो आपके पास, लेकिन आने वाली है टोटल कंसेप्ट बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। जितने भी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, घुमा करके सवाल पूछेगा, तुमको देखते ही दिमाग में जो है क्लिक नहीं करेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सेम जो आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा एनालिटिकल पूछा जाता है, मतलब बेसिक लेवल का नहीं पूछा जाता। पिछली बार भी बच्चों को जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा टफ लगा था, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो बेसिक नॉलेज इकट्ठी करी है उसको थोड़ा सा और एनहेंस करने की कोशिश करना है। एंड इंग्लिश तो देखो आपके पास, इंग्लिश तो आपके पास वही बेसिक जो आपके 10th 12th लेवल की होती है ना, वही इंग्लिश आपके पास पूछी जाती है। ये है पूरी कहानी इसकी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पर डे हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। आपको 10 घंटे के आप 8 to 10 आवर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि 6 घंटे से ऊपर कोई भी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग चलना बंद हो गया। मैं मान लिया 6 घंटे के बाद आपका दिमाग नहीं चल रहा, रिवाइज कर लो यार, थ्योरी पढ़ लो, क्या हो गया फिर। जो चीज तुमको ऐसा लग रहा है कि मैम अब तो स्टेगनेट हो गया है ब्रेन, तो उसमें थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ के रिवाइज कर लो। लास्ट के मोमेंट पे तुमको मेहनत करनी है और तुमसे ज्यादा कोई और मेहनत ना कर जाए, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब ये वाली बात आती है। अब सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम अब इनके आपने बोल दिया PYQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो कहाँ पर मिलेंगे PYQs। तो देखो बच्चों, आज से हम लोगों ने आपकी PGI की जो है PYQ बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका सीरीज स्टार्ट किया था, और वो आपकी कैसी है, PYQ बेस्ड सीरीज रहने वाली है। PYQ बेस्ड जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है वो रहने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रोज की रोज YouTube पर आना है और YouTube पर आकर के ही उस क्लास को लेना है। मैं आपको तीनों जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनकी क्लास का टाइमिंग भी बता देती हूँ। देखो आपके पास 10 से 11 होती है जी बायो, ठीक है, फिर आपके पास 11 से 12 होती है आपके पास केमिस्ट्री, और वहीं पर आपकी जो फिजिक्स चलती है वो चलती है 12 से 1 बजे तक आपकी फिजिक्स चलती है। ये आपका टाइमिंग है, आपको बस हमारे साथ आना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा अगर स्टिल आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप चाहते हो कि मैम स्पेसिफिकली फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इफ यू देखो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि मैम हमको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, तो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आपको उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेफजूल में ऐसे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल ये है आपका महक शुक्ल, इसके लिए आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस दे दिया करूंगी। 30 क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के, और अगर आप यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर बायो और केमिस्ट्री का भी सेम आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बट दैट इज योर चॉइस। आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको जो है चूज करके बताना है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और बता दीजिएगा। अब इसके अलावा बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब टारगेट करते हुए चल रहे हैं 2027 को। तो देखो बच्चों, अगर 2027 के लिए मन बना लिया है कि 2027 में अब तो मैम हमको जो है ड्रॉप लेना है और हम सिलेक्शन लेकर के रहेंगे, या क्लास 12th का बच्चा है, 11th का बच्चा है जो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना चाहता है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है, क्योंकि अडर 24/7 आपको स्टेट नर्सिंग के लिए भी और आपको एम्स के लिए भी, ठीक है बच्चा, आपके पास यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बैचेस आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, अडर 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पर चले जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, लेफ्ट में स्क्रॉल करना है आपको, तो आपको यहाँ से नर्सिंग एग्जाम्स पर जाना है, फिर आप यहाँ पर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। UPC नेट का है ये वाला बैच, ये आपका सारी स्टेट नर्सिंग में आपको हेल्प करेगा, और ये जो आपका फतेह बैच है ये आपका एम्स ओरिएंटेड रहेगा। तो एम्स का लेवल है, जो PGI का लेवल है वो आपका सेम ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो आपका जो डिस्काउंट कोड रहने वाला है बच्चों, वो आपके पास थोड़ा एक डिस्काउंट कोड बता रही हूँ आपको, YT43, ये आप अप्लाई कर लेना।
अप्लाई करते ही बैच आपको 953 रुपीज़ का पड़ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गई, वो और ज़रा सुन लो। देखो इसका जो है ना, जैसे आपके पास एम्स ने गुगली फेंक के मारी है आपको इस बार कि आपका जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही उसने आपका ज्योग्राफी बोल रही हूँ, आपका इंग्लिश पूछ लिया था और रीजनिंग पूछा था, मैथ्स पूछा था, तो इसमें भी आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसीलिए बच्चों को टफ लगता है। देखो आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन यू हैव टू टेल मी कि इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो हम जरूर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड को साथ में लेकर के चलेंगे फिर। ठीक है, बट आप लोगों को कमेंट करके बोलना पड़ेगा, आप रेगुलरली इन क्लासेस के अंदर आइए। जब आप रेगुलरली इन क्लासेस के अंदर रहेंगे तो हम 15 डेज के अंदर पीजीआई को टारगेट करते हुए आपका सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। ठीक है, सो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। अब मिलेंगे हम आपको एक और सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चा।